अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम कुछ एमसीक्यू को जो है वो डिस्कस करेंगे। और ये जो एमसीक्यू है ये आपको हमारी अपनी ही बुक के बुक सीरीज में जो है वो इंशाल्लाह से मिलेगी, जो बहुत जल्द मार्केट में आ जाएगी। तो अब सारे एमसीक्यू को तो हम डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन कुछ एमसीक्यू जो आपके नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उन एमसीक्यू को जो है यहाँ पे हम रिकॉर्ड किया करेंगे। Although इसमें जितने भी MCQ है, these MCQ are very technical in all aspect और बहुत conceptual MCQ है, लेकिन हम कुछ MCQ को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसे जो फर्स्ट MCQ है, अब आम स्टूडेंट जैसी इस MCQ को देखेगा तो वो डायरेक्टली एक ऑप्शन पे अपने जहन में चला जाएगा जो हम सबको पता है, लेकिन कंसेप्ट ये नहीं है। चले, MCQ क्या है कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विद आप लोग के पास n इज इक्वल टू 3, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन आप लोग के पास विद की जगह व्हेन है, व्हेन n इज इक्वल टू आप लोग के पास 3, जब n 3 के बराबर है। तो अब देखिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा था 2n² इन शेल, इन शेल। तो अब आम स्टूडेंट क्या करेगा कि यहाँ पे क्या लगाएगा, थर्ड शेल है तो 3 का स्क्वायर 9, 9 मल्टीप्लाई बाई 2 से क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। नो, n इज इक्वल टू 3 तो है, लेकिन यहाँ पे आप लोग को मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी गिवन है एंड दैट मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इज -1/2। इट मींस के इस शेल में जो सब शेल है या ऑर्बिटल, उन ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। क्योंकि अगर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर -1/2 है तो इट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल्स। अगर ये 0 होता तो इट मींस के दोनों इलेक्ट्रॉन क्या है, पेयर्ड है। अब यहाँ पे आप लोग के पास ये क्या है, दैट इज -1/2, तो इट मींस के यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है ईच ऑर्बिटल में। तो n इज इक्वल टू 3, तो इसका मतलब कि अब नंबर ऑफ शेल तो 3 है, तो अब ऑर्बिटल्स की तरफ चले जाए। तो द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन शेल का जो फार्मूला होता है दैट इज इक्वल टू n²। कौन सा शेल है, दैट इज थर्ड शेल, तो 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, दैट इज 9 आ जाएगा। तो इट मींस कि थर्ड शेल में 9 ऑर्बिटल है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का स्पिन -1/2 है, तो इट मींस के ईच ऑर्बिटल कंटेन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। तो 9 ऑर्बिटल है, तो यहाँ पे आप लोग के पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने आ जाएंगे, दैट इज 9 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। दिस इज वेरी टेक्निकल MCQ फॉर यू गाइस। द सेकंड नंबर MCQ इज फ्रॉम चैप्टर नंबर फर्स्ट कि ग्रेटर नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन 1 gram of lithium, 1 gram of sodium, 1 gram of carbon and 1 gram of nitrogen, किस में ग्रेटर नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे। तो देखो, जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, और जो नंबर ऑफ मोल्स है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, दैट इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो अगर आप सारे ऑप्शन को देखें, सारे ऑप्शन को, तो इसमें मास क्या है, दैट इज सेम है, 1 ग्राम मास सेम है। तो जब मास सेम है तो आप किसको देखोगे, मोलर मास को देखोगे। ग्रेटर द मोलर मास, लेस विल बी द नंबर ऑफ मोल्स, एंड इफ द नंबर ऑफ मोल्स आर लेस देन द नंबर ऑफ पार्टिकल विल आल्सो बी लेस। तो इसका मतलब कि यहां पे अगर मैं लिथियम देखूं, सोडियम देखूं, कार्बन देखूं, नाइट्रोजन, तो सबसे कम मोलर मास किसका आएगा, दैट इज लिथियम का आएगा। If the molar mass is less than the number of moles will be greater, and if the number of moles are greater, then the number of particles will be greater. So it means कि अगर equal masses given है तो किस में number of particles ज्यादा होंगे, जिसका molar mass क्या होगा, that is कम होगा। तो प्लीज इन पॉइंट्स को जो है वो याद रखिए। MCQ नंबर थर्ड, अगेन फ्रॉम एटॉमिक स्ट्रक्चर। अब देखो यहां पे क्या कहा जा रहा है कि हाउ मेनी टाइम्स सोडियम इज हैवियर देन एटम ऑफ हाइड्रोजन, एटम ऑफ हाइड्रोजन। तो दो बातें हैं, एक है आप लोग के पास H2 और एक है आप लोग के पास H। तो अब यहां पे किसकी बात की जा रही है, एटम ऑफ हाइड्रोजन की, नॉट H2।
किसकी बात की जा रही है? H की बात की जा रही है। तो अब सोडियम का मास क्या है? द मास ऑफ सोडियम इज 23. So if the mass of hydrogen is 20, sodium is 23, then it is how much time heavier than the atom of hydrogen. तो एक हाइड्रोजन एटम का मास कितना है? दैट इज आप लोग के पास 1 है। और सोडियम का मास कितना है? दैट इज 23. तो इट मींस के हाइड्रोजन से सोडियम का मास कितना ज्यादा है? दैट इज 23 टाइम्स ज्यादा है। ऐसा ना हो कि कोई स्टूडेंट ऐसे कर ले कि एक हाइड्रोजन का मास 2 है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 12, ऑलमोस्ट ये 12 टाइम ग्रेटर है, ऑलमोस्ट। देखो हम बात किसकी कर रहे हैं? एटम ऑफ हाइड्रोजन की, नॉट द मॉलिक्यूल ऑफ, एटम ऑफ आप लोग के पास हाइड्रोजन। तो क्या आ जाएगा? 23. The third MCQ is from आप लोग के पास, that is a chemical bonding. The number of angles in CH4. CH4 में number of angles कितने हैं? मेरे पास चौथा मार्कर नहीं है यहाँ पे। तो इसके लिए अब मैं डायरेक्टली आप लोग को ट्रिक बताऊंगा नंबर ऑफ एंगल के लिए, दैट इज n into n minus 1 divided by 2. The number of angle in CH4 that is equal to n into n minus 1 divided by 2. तो किसी भी मॉलिक्यूल में अगर किसी भी स्पीशी में आपने एंगल को फाइंड करना है तो फार्मूला क्या होगा? एन। सर ये फार्मूला तो हम कहीं और भी पढ़ चुके हैं, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस के लिए, तो वहां पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं, वेयर एन रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ अवेलेबल ऑर्बिटल वहां पे, या शेल। सर ये फार्मूला तो हम आयोनाइजेशन एनर्जी में भी पढ़ चुके हैं, टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ एक्सचेंज, तो बिल्कुल आप वहां पे भी अप्लाई कर सकते हैं। अब एन यहाँ पे साइड वाले एटम को रिप्रेजेंट करेगा, वो टोटल कितने हैं? 4. 4 into 4 minus 1 divided by 2, so that is equal to 4 into 3 divided by 2. 2 are 4, so that is equal to 6. So the number of angle in आप लोग के पास CH4 is equal to what? 6. चलो अब से मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं कि द नंबर ऑफ एंगल इन PCl5 इज, PCl5, PCl5 में कितने नंबर्स की मैं बात कर रहा हूं, टाइप्स की नहीं कर रहा, नंबर्स की बात कर रहा हूं। द नंबर ऑफ एंगल्स इन NH3R, तो कितने एंगल NH3R, कितने एंगल्स होंगे? तो प्लीज इन क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने मुझे देना है। सो इंशाल्लाह अगर जिंदगी रही तो हम अपनी ही बुक से दुआ करें कि हम जल्दी जल्दी इसको कंप्लीट कर ले और मार्केट में इंट्रोड्यूस करवा ले, थोड़ा सा काम इसमें रहता है। इस टाइप के एमसीक्यूज इंशाल्लाह मजीद हम अपनी बुक से सॉल्व करेंगे, लेकिन ज्यादातर एमसीक्यूज हम यहाँ पे, मैं क्लियर कट कह रहा हूँ कि इनको हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकते, बिकॉज सारे लेक्चर्स को, सारे वीडियोस को रिकॉर्ड करना क्या है, मुश्किल। लेकिन आप लोग के लिए हमने हर एक एमसीक्यू के नीचे उसी का डिटेल सोल्यूशन जो है वो दिया है। तो दुआओं में याद रखें, उम्मीद है कि आप लोग को यहाँ से सीखने को मिला होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।